क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जानी वसन है। सर ये बताइए, जो मस्जिद जो ढकी जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, जब से इस तरीके का नफरत का माहौल बना दिया गया है। ये बताइए, आप ये कहते हैं कि भाई सरकार बहुत सख्त है, दूसरी बार आप कहते हैं प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। तो ये बताइए, तिरपाल ढकने का क्या काम आवश्यकता पड़ गई? ये कहीं ना कहीं ये सरकार का उन उपद्रवियों को संरक्षण प्राप्त है जो लोग इस तरीके का माहौल खराब करते हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिटी को टारगेट करने का पूरा एक षड्यंत्र रहता है। ये बताइए, इस 2014 से पहले भी तो देश था भाई, देश थोड़ी खत्म हो गया था, उससे पहले भी सरकार रही है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ भाई। ये मिलन का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है, शांति का त्योहार है। इससे भाईचारे के साथ एक संदेश देना चाहिए। वहाँ कहीं एक कम्युनिटी को आप जो है नफरत की राजनीति की तरफ ले जा रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए। ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप जमीनी स्तर पर कोई कार्य कर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम इस तरीके का माहौल करें जिससे कि एक समुदाय का हमें वोट प्राप्त होता रहे। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सदा 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 सरकार किसी की नहीं रही है। जिस दिन ये उतरेंगे उसके बाद जनता जब समझेगी कि ये हाँ बहुत गलत थे, ये सिर्फ देश का जो है एकता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टूटने में विश्वास करते थे, ये नफरत में विश्वास करते थे, मोहब्बत में नहीं करते थे। लेकिन हम मुस्लिम समुदाय के लोग मोहब्बत में विश्वास करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये सरकार जो कर रही है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नफरत की तरफ ले जा रही है। हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये जाहिर करना चाहती है कि भाई हम तुम्हारे बहुत हमदर्द हैं। लेकिन देश का विकास ऐसे नहीं होगा। देश का विकास और देश की एकता मोहब्बत भाईचारे से होगी। इसलिए आपके द्वारा समझ दे रहा हूँ, इस तरीके के जो कारनामे हो रहे हैं कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मुस्लिम समुदाय के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखो, हम भी पूरे मोहब्बत भरे हुए हैं। हम चाहते हैं एकता रहे, मोहब्बत रहे, शांति रहे, अमन रहे, सुकून रहे। लेकिन आप मोहब्बत नहीं चाहते हैं, नफरत चाहते हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। एक ना एक दिन इनको जाना होगा, क्योंकि ये सरकार है, जो सरकार है धार्मिक राजनीति करी है, वो एक दिन गर्क में डूबे है, चाहे वो किसी भी कंट्री का। आपसे सवाल ये था कि जैसे नमाज के लिए रोडों पर मना कर दिया गया है कि नमाज रोड पे बिल्कुल नहीं होगी, और अपनी कोई पर्सनल जगह पे भी नमाज पढ़ता है तो उसमें मुकदमा हो जाता है। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि पूरा एरिया छोड़कर सिर्फ मस्जिद के सामने होली खेलनी है, तो ये क्या है? ये उन उपद्रवियों को संरक्षण प्राप्त है सरकार का। जब आप किसी कोई सरकार उसको सपोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, वो लोग ये माहौल खराब करना चाहते हैं और ये सरकार करवाना चाहती है। इसलिए मेरा तो सभी शहरवासियों से ये निवेदन भी है कि भाई ये त्योहार मोहब्बत का है, इसको मोहब्बत तरीके से बनाओ, ना कि किसी की मस्जिद ढककर। अब दूसरी बार आपने नमाजियों की बात जिले के कप्तान से इस मामले में आपने बात करी है? नहीं, अभी हमने नहीं करी है। आगे सोच रहे हैं कि जिले के कप्तान बहुत अच्छे आदमी है, उनसे इस पर वार्तालाप की जाए। क्योंकि अगर हम उनसे वार्तालाप करेंगे, हमें हो सकता है कि कुछ सकारात्मक बातें मिले, लेकिन हमें संरक्षण नहीं मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह है कि सरकार बैठी है, सरकार उपद्रवियों को आगे बढ़ा रही है। मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है? ये ऊपरकोट की तरफ आते हैं वो वाली मस्जिद है, और ये बहुत मशहूर मस्जिद है। क्योंकि यहाँ पर इसलिए खुद जो है एक मस्जिद ढकवा दी गई है, ये मस्जिदें ढकवाई जा रही है, तिरपाल ढकवाई जा रहा है, जिससे कि पूरा नाम क्या लिखते हैं, क्या करते हैं? मेरा जानी वसन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र नेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं समाजवादी पार्टी से पार्षद हूँ। पार्षद जी, मस्जिद जो ढकवाई जाती है, क्या मतलब है इसका? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महानगर वासियों को और शहर वासियों को और देशवासियों को पाक महीना रमजान की मुबारकबाद देता हूँ, और जो हमारा त्योहार होली आ रहा है मैं इसकी भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो ढकवाई जाती है इसलिए ढकवाई जाती है ताकि मस्जिद के ऊपर रंग ना आए और आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन अलर्ट रहता है। और प्रशासन की ये बहुत अच्छी पहल कहूँगा मैं कि प्रशासन अपने खुद स्वयं आकर इसको मस्जिद को ढकता है। ये बताइए, जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए सख्ती से मना है कि रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, और भी समुदाय के धर्मों को अगर वो पर्सनल जगह पे पढ़ते हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन होली खेलने के लिए सारी जगह छोड़कर मस्जिद के सामने होली खेली जा रही है, ये कुछ अलग नहीं है? नहीं, ये अलग अलग तो है, लेकिन अब ये अब जो उन्होंने दो भागों में बांट दिया पूरे देश को उन्होंने, उसी को लेकर अब आगे जो सरकारें आएंगी तो उसी तरीके से मिल बांट कर त्योहार पहले मनाए जाते थे और अब भी मनाए जाएंगे।
अगर सरकार चेंज होती है तो मिल बांट के त्योहार पहले की तरह ही दोबारा बनाए जाए। अपनी पर्सनल जगह पर मंदिर में बनाने चाहिए अपने घर के सामने, लेकिन मस्जिद के सामने क्या स्पेशल रह जाता है कि मस्जिद के सामने तिरपालों से ढकना पड़ता है मस्जिद को। मस्जिद के सामने मतलब ये एक बाजार है, और जो बाजार है प्रशासन नहीं चाहता कि किसी तरीके से किसी खतरे को दावत दी जाए, इसीलिए प्रशासन अलर्ट रहता है और मस्जिद को ढक देता है। कौन सी मस्जिद है, कहाँ की मस्जिद है? ये मस्जिद सब्जी मंडी चौराहे की मस्जिद है, इसको हलवाई वाली मस्जिद। मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू जी, ये कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद हलवाई है चौराहा सब्जी मंडी पे। अच्छा, मस्जिद क्यों ढकवाई जा रही है? ये हर साल होली पे एहतियात दिन के तौर पे ढकवाई जाती है। किसके द्वारा ढकवाई जाती है? ये प्रशासन के द्वारा ढकवाई जाती है, जिससे कि मस्जिद पे कोई कलर वलर ना आए, उस वजह